जहां एक और 20,000 तक की क्षमता हो पाई थी कुछ दिनों पहले, फिर 25,000 हुई और पिछले कुछ दिनों से ये लगभग 28-29,000 क्रॉस करते हुए 30,000 क्रॉस कर गई है। तो अब मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि हम इसको 40,000 करें, जिससे कि प्रदेश का टेस्टिंग का जो टारगेट है वो पूरा हो और देश में भी जो है हम अग्रणी राज्यों में हो जाएं टेस्टिंग के आधार पर। आज उन्होंने ये भी कहा कि संक्रमण का प्रसार कहीं ना कहीं लापरवाही बरतने से होती है। सरकारी कार्यालयों में सभी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, सरकारी विभागों में लगे अधिकारी, जो कोरोना कैरियर के रूप में लोग अधिकारी लगे हैं, सभी ऐसे अधिकारियों को पूरा प्रयास ये करना चाहिए कि वो संक्रमण से दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क का उपयोग करें और जब भी अपने सरकारी कार्य करें तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ही एहतियात रखें, हाथ धोते रहें। किसी न किसी रूप में जो है उनको ये इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि चूँकि वो अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं तो उनको कहीं भी किसी तरह का जो है संक्रमण ना हो, इसकी सावधानी वो रखें। जनपद कानपुर नगर, झांसी और वाराणसी में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम को, मेडिकल टीम को भेजने का भी मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिया है। वहाँ सतर्कता बढ़ाने का निर्देश दिया है और कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या भी बढ़ाने का निर्देश मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि उन्होंने ये भी कहा है कि व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। 34 से 35,000 कोविड हेल्प डेस्क अब पूरे प्रदेश में स्थापित कर दिए गए हैं। चिकित्सालयों पर, राजस्व के कार्यालयों पर, थानों पर, पुलिस के कार्यालयों पर, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में, इसके साथ साथ अन्य जगहों पर चूँकि ये कर दिया गया है कोविड हेल्प डेस्क, तो लोग इसका इस्तेमाल करें, वहाँ पर जाएं, अपना सर्वेलेंस कराएं, पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक कराएं और इंफ्रारेड थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर जरूर चेक कराएं। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि विभिन्न प्रचार माध्यमों से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जो पोस्टर हैं, बैनर है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए और इसमें पूरी सक्रियता बरती जाए। मुख्यमंत्री जी का ये भी आदेश है कि जो मास्क न लगाए उस पर कार्रवाई जरूर करें। आपको मालूम है कि 500 रुपये का जुर्माना किया गया है, वो भी बहुत जल्दी ही लागू हो जाएगा। तो जो भी लोग जहाँ भी अगर निकले हैं घर से बाहर तो मास्क जरूर लगाएंगे। धारा 188 के अंतर्गत कुल मिलाकर अब 87,147 FIR दर्ज हो गई हैं। 2,22,854 लोगों के विरुद्ध नामजदगी की कार्रवाई है। 61,619 वाहन जब्त किए गए हैं। अब 41.65 करोड़ रुपया जमा हो गया है। कुल मिलाकर अब तक 733 FIR कालाबाजारी की और जमाखोरी की दर्ज हुई हैं। फेक न्यूज़ में सभी संख्या मिलाकर कुल 151 फेसबुक की और ट्विटर की, फेसबुक की 114, टिकटॉक की 60 तथा व्हाट्सएप की एक अकाउंट जो है ब्लॉक किए गए, यानी 326 अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं। अब आज 3,351 हॉटस्पॉट हैं। हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़ी है और इसमें 831 थाना क्षेत्रों में 8,85,167 मकानों में 50,98,000 लोग हैं। इन हॉटस्पॉट्स के विशेष मैनेजमेंट का मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिया गया है। पुलिस को हर हालत में इन हॉटस्पॉट्स की विशेष मैनेजमेंट करने का निर्देश है। रात बेरात में भी चेक हो, दिन में भी चेक हो, हॉटस्पॉट्स के एरियाज़ में लोगों का आवाजाही ना हो, केवल स्वच्छता, सफाई, वहाँ पर सप्लाई की व्यवस्था और वहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था के लिए ही अनुमति रहे। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अब तक जो है उद्योगों द्वारा 33,81,000 लोगों को हजार रुपये का वितरण कर दिया गया है और कुल 338 करोड़ रुपया जो है अब तक बांट दिया गया है। राजस्व विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर से 1070 के माध्यम से 1,17,993 कॉल करते हुए 1,16,379 कॉल्स का निस्तारण किया गया है। अतः राजस्व विभाग के टोल फ्री नंबर पर अब कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में अपनी समस्या अगर बताता है तो उसका समाधान भी होगा। आपको मालूम है कि पूरे प्रदेश में
बसेस इंट्रा स्टेट बसेस की व्यवस्था की गई है। इंट्रा स्टेट बसेस की व्यवस्था के अंतर्गत जो कल व्यवस्था रही है, कुल 6,327 बसें चलाकर 7,58,350 यात्रियों ने इनमें भाग लिया है। मैं पुनः इस बात का बल देना चाहूँगा कि मास्क, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस पर विशेष ध्यान दें। जिन भी जगहों पर, जिन भी कार्यालयों पर, जिन भी प्रतिष्ठानों में जहां भी कोविड पॉजिटिव अगर आया है तो कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। इस लापरवाही से अगर बचेंगे तो अपने को बचा सकेंगे, सभी लोगों को साथ में बचा सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1,248 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के कुल केसेस की संख्या 10,373 हो गई है। जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर के 21,127 हो गई है। संक्रमित लोगों में से कुल 862 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 10,374 लोगों को रखकर उनका इलाज किया जा रहा है और फैसिलिटी क्वारंटाइन में 3,983 लोगों को लाया गया है, जिनके सैंपलिंग करके उनके सैंपल की जांच करवाई जा रही है और सैंपलिंग के जांच के पश्चात उनकी अगर संक्रमण की स्थिति पाई जाती है तो जैसी उनकी स्थिति होगी उसके अनुसार जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है L1, L2, L3 की, उनमें उनका चिकित्सा इलाज करवाया जाएगा। ये बार बार हम आपके माध्यम से एम्फसाइज करते हैं कि ये एक संक्रामक बीमारी है और संक्रामक बीमारी किसी को भी हो सकती है, किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, किसी भी धर्म जाति के व्यक्ति को हो सकती है, किसी भी लिंग के व्यक्ति को हो सकती है। इसलिए अगर संक्रमण आपके अंदर आया तो अपने मन में कोई हीन भावना न लाइए, संक्रमण को छुपाने का प्रयास बिल्कुल न करिए, इससे आपका नुकसान हो सकता है। ऐसे ही मामलों में जिसमें लोगों ने अपने संक्रमण को छुपाने की कोशिश की, अस्पताल बहुत विलंब से आए, विलंब से अपनी जांच करवाई, वहाँ पर जटिलताएं देखी गई और वहाँ पर कुछ मामलों में लोगों की तबीयत बहुत ख़राब हुई, कभी कुछ मामलों में लोगों की मृत्यु भी हुई। लेकिन जिन लोगों ने तबीयत जैसे ही उनको लक्षण लगे और तत्काल उन्होंने अपनी जांच करवा ली, तत्काल अस्पताल में आ गए, भर्ती हो गए, उनकी तबीयत 10 दिन 12 दिन में बिल्कुल सुधर गई और वो उसके बाद वापस अपने घर पूर्णतः उपचारित होकर चले गए। तो जब जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था दोनों ही राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क है, तो ऐसे में आपको इसको किसी भी प्रकार से अपने मन में न कोई हीन भावना लाना चाहिए और न ही इसे विलंब करना चाहिए, छुपाने का प्रयास करना चाहिए। तत्काल जो जिला चिकित्सालय है वहाँ या अपने जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनके संपर्क में आइए, जिला प्रशासन को बताइए, अपनी जांच कराइए और जांच करा के फिर अगर संक्रमित हैं तो चिकित्सा कराइए। चिकित्सा के लिए प्रदेश में पर्याप्त बेड्स की व्यवस्था की गई है, 1.5 लाख से ज़्यादा बेड्स की व्यवस्था की गई है। तो जो लोग भी संक्रमित होंगे उनकी चिकित्सा का पूरा प्रबंध है और निःशुल्क प्रबंध है। कल प्रदेश में 32,826 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक प्रदेश में 10,36,106 सैंपल की जांच की जा चुकी है। इसमें अभी कुछ संख्या और बढ़ेगी, कल भी संख्या कुछ बढ़ी थी, इसलिए कि जो हम एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं उसमें
जो आईसीएमआर के निर्देश हैं कि जितने भी निगेटिव आ रहे हैं उन सबको हम टेस्ट में अब ऐड कर रहे हैं। इसलिए अभी हमने जो एंटीजन टेस्ट किया है 11 जिलों में बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, अभी उसमें पूरे के पूरे निगेटिव अभी सर्वर पर नहीं चढ़ाए गए पोर्टल पर, इसलिए संख्या और बढ़ेगी। लेकिन जो संख्या हमारे पास अभी तक है वो 10,36,106 हो चुकी है। पूल टेस्ट के अंतर्गत 1,964 5-5 सैंपल के पूल कल लगाए गए, जिनमें 260 में पॉजिटिविटी देखी गई, और 10-10 सैंपल के 364 पूल लगाए गए, जिनमें 74 में पॉजिटिविटी देखी गई। सर्विलांस के कार्रवाई के अंतर्गत 1,62,438 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 1,18,15,327 घरों का सर्वेलेंस किया गया, जिसमें 6,03,32,201 लोग रहते हैं। कोविड हेल्प डेस्क एक सशक्त प्लेटफॉर्म के रूप में उभर कर आया है स्क्रीनिंग के लिए, और जहां भी अधिक लोगों का आवागमन होता है, चाहे वो निजी प्रतिष्ठान हो, चाहे सरकारी कार्यालय हो या सरकारी संस्थान हो, हर जगह कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है। जो इंडस्ट्रीज़ हैं, निजी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें भी कोविड हेल्प डेस्क बनाया जा रहा है। जो निजी अस्पताल हैं वहाँ बनाया गया। जितने सरकारी अस्पताल हैं, पीएचसी हैं, सीएचसी हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसेज हैं, तहसील हैं, कलेक्ट्रेट हैं, पुलिस के ऑफिसेज हैं, जेल्स हैं, और जो भी और महत्वपूर्ण कार्यालय हैं, शिक्षा विभाग के हों या पंचायती राज के हों, हर एक में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है। और इस समय तक प्रदेश में 35,809 कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जा चुकी है। इन हेल्प डेस्क के माध्यम से अभी तक 14,763 लक्षणात्मक व्यक्तियों का चिन्हांकन भी किया गया है। इन सबों के सैंपल लेकर के इनके जांच की कार्रवाई भी चल रही है। सैंपलिंग की संख्या हमारी लगातार बढ़ रही है, टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, और हमें आपको ये बताते हुए खुशी है कि हम अतिशीघ्र 2-3 दिन के भीतर ही हम 7 नई लेबोरेटरीज ऐड करने वाले हैं। आरटी-पीसीआर की 7 नई प्रयोगशालाएं अगले 2-3 दिन में प्रदेश में प्रारंभ हो जाएंगी। ये चिकित्सा विभाग के द्वारा जो मंडलीय चिकित्सालय या जिला चिकित्सालय हैं वहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं। अलीगढ़ में, वाराणसी में, गोंडा में, मुरादाबाद में, बरेली में, मिर्ज़ापुर में और बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ में। ये लखनऊ में तो प्रयोगशालाएं पहले से हैं, लेकिन जो बाकी के 6 ज़िले मैंने बताया वहाँ राज्य सरकार की कोई भी लेबोरेटरी नहीं थी। तो उन 6 जगह में गोंडा, मुरादाबाद, बरेली, मिर्ज़ापुर, वाराणसी और अलीगढ़, इनमें भी नई प्रयोगशालाएं अगले 2 दिन में कार्यरत हो जाएंगी, कार्यशील हो जाएंगी। जो आरोग्य सेतु ऐप का हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं, और अब सीएम हेल्पलाइन भी हमारी मदद कर रहा है उन लोगों को कॉल करने में जिन्हें अलर्ट जनरेट हुए हैं। अब तक हम 1,56,783 लोगों को हम कॉल कर चुके हैं जिन्हें अलर्ट जनरेट हुए हैं। और ये बहुत ही अच्छा ऐप है जो आपको सावधान करता है खतरे के बारे में। अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो आपको ये सावधान करता है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना चाहिए ताकि आपको ये अलर्ट दे और आप अपने को संक्रमण से बचा सकें। संक्रमण से बचने के लिए आप जानते हैं कि साबुन पानी से हाथ को बार बार धोते रहना, अपने मुंह और नाक को फेस कवर करना, फेस कवर से ढक कर रखना, चाहे मास्क हो, रुमाल हो, गमछा हो, दुपट्टा हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी कपड़ा हो, इस तरह का साफ कपड़ा होना चाहिए। तो उससे आप अपने मुंह और नाक को ढक कर रखें ताकि आप संक्रमण से बचें। और कहीं भी आप जाएं तो लोगों से 2 गज की दूरी बनाएं। अपने घर के भीतर भी जब आप अपने बुजुर्गों से, अपने छोटे बच्चों से, किसी गर्भवती महिला से, किसी पहले से जो बीमार व्यक्ति है, जिसको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है या किडनी की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है, उससे 2 गज की दूरी रखिए। और जो लोग पहले से किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें चाहिए कि वो हमेशा अपने मुंह और नाक को ढक कर रखें।
वो मास्क हमेशा लगाएं, बाहर वो कम से कम निकलें, और जब चिकित्सकीय आवश्यकता न हो तो घर से बाहर उनको निकलना नहीं चाहिए। जब संक्रमण का दौर चल रहा है तो हमें सावधान रहकर, सतर्क रहकर संक्रमण से अपने को बचाना है। ये बहुत ही बड़ा प्रदेश है, इसमें बहुत बड़ी जनसंख्या है, और हमारे आपके प्रयासों से ही अभी भी संक्रमण काफ़ी हद तक यहाँ नियंत्रित है। और अगर हम और आप और प्रयास करेंगे और सावधानी दिखलाएंगे तो संक्रमण को हम पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। विशेष करके जो क्लोज स्पेसेस हैं, जहाँ पर लोग काफ़ी संख्या में रहते हैं या काम करते हैं, वहाँ पर विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए। हम लोगों ने हाल में देखा है कि जैसे हम लोगों ने कॉल सेंटर्स में देखा जहाँ पर बहुत सारे लोग संक्रमित हुए। वो एक स्पेस में काफ़ी लोग वहाँ पर काम करते हैं, तो वहाँ पर संक्रमण की संभावना रहती है। इसलिए आवश्यक है कि किसी भी कार्यालय में, हमने बहुत सारे मीडिया हाउसेज में भी देखा, हमने पुलिस और मिलिट्री के बैरक्स में भी देखा, जहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं या काफ़ी लोग काम करते हैं। बहुत सारे कार्यालयों में देखा गया कि संक्रमण जब हुआ तो बहुत सारे लोगों को हुआ। तो इसलिए आवश्यक है कि हम जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो जहां हम रहते हैं वहां पर भी, और जहां हम कार्य करते हैं वहां पर भी हम सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का हम पालन करें। ये संक्रमण से बचाव के लिए अत्यंत आवश्यक है। और अगर आप संक्रमित हो भी जाएं तो बिल्कुल न घबराएं, हीन भावना न लाएं, तत्काल अपनी जांच कराइए। कोई दूसरा संक्रमित हो गया तो उसके प्रति मन में दुर्भावना मत लाइए, उसकी मदद कीजिए, उसको समझाइए, बताइए कि तत्काल अपनी जांच करवाए, अपना इलाज करवाए, और अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करिए। इसके लिए गिलोय के रस का सेवन करिए, काली मिर्च, अदरक, तुलसी का काढ़ा पीजिए, नीम की पत्तियों का सेवन कीजिए, अजवाइन का अर्क पीजिए, गर्म पानी का सेवन करिए, प्राणायाम करिए, योग करिए, व्यायाम करिए। इससे आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, और अगर आप संक्रमित भी होते हैं तो शरीर आपका उस संक्रमण से लड़ने में सक्षम होता है। तो पहले तो हमें सावधान रहकर, सतर्क रहकर अपना बचाव करना है। जब अनलॉक की प्रक्रिया बिल्कुल प्रारंभ हो गई, सब गतिविधियां चल रही हैं और लोगों का मिलना जुलना बढ़ गया है, ऐसे में हमें सावधान रह करके सावधानी के तरीके बरत कर, मुंह और नाक को ढककर, हाथ को साबुन पानी से बार बार धोकर, और सामाजिक दूरी, दो गज की दूरी मेंटेन करके हमें अपने आप को बचाना है। और साथ ही अपनी हमको इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, ताकि संक्रमण हमारा कुछ भी न कर पाए। हम और आप मिलकर के प्रदेश में संक्रमण को पूर्णतः नियंत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद।